So today we are doing Introduction to Trigonometry exercise 8.2. In number 2, before doing that, as I told you before question number 1 also, question number 1 के पहले भी मैंने आपको कहा था कि आपको ये टेबल को क्या करना है, लर्न करना है और आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रिक, और जिससे कि आपका एक्सरसाइज 8.2 सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज हो जाएगा और आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे ये एक्सरसाइज को। इसके सम्स को एग्जाम में भी आएंगे आपको, अगर ये वैल्यू लर्न होगी या फिर आप ट्रिक से टेबल ड्रॉ कर लोगे तो बहुत एक्सरसाइज कर लोगे। सो हियर वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द, हियर क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा वो पता करना है। तो देखते हैं, हमें ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दिया है। ए दिया है साइन 60, क्या इसका आंसर साइन 60 होगा, या फिर कॉस 60, या टैन 60, या फिर साइन 30। इनमें से इसका आंसर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, जैसा हमने भी किया था। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए वापस से, उसके बाद यहाँ पर हमने टेबल ले ली है। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमें सिर्फ 10 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 10 30, यहाँ पर 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 30 इज 1/√3। हमें सिर्फ यही वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया है 10 30 इज 1/√3। जस्ट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे आप 2 को वैसे ही लिख लो। 10 30 की जगह क्या रखना है आपको, यस 1/√3, 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। ऐसे ही आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी है। 2 1 2/√3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 को वैसे ही रखा है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सो हियर यू व्हाट यू विल गेट 2/√3, इसको सॉल्व करिए 4/3 होगा। कैसे, 3 1 3, ठीक है, प्लस 1 4/3। सो हियर आई गॉट 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/√3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 को ऐसे ही रखा और ये 4/3 को जब हम इस तरफ ले आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अगेन आई एम राइटिंग हियर द सेम थिंग। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए, आपको अगर हम √3 का स्क्वायर करें, पहले आप ये देख लीजिए √3 का स्क्वायर कैसे आएगा। 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू यहाँ जो 3 है इसको मैंने कैसे लिखा है, √3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 होल स्क्वायर क्या मिलता है हमें 3 मिलता है। तो मैंने 3 की जगह पे यहाँ पर इसको कैंसिल करने के लिए, जस्ट इसको कैंसिल करने के लिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट इसको कैंसिल करने के लिए ये 3 को कन्वर्ट कर दिया है √3 होल स्क्वायर में। ठीक है, √3 होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया, ये रहा, √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब आप क्या करोगे, √3 कट जाएगा एक क्या, और 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट हियर, एक √3 बचेगा और ये क्या बचेगा यहाँ पे 2 2 2 4, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो √3/2। अब √3/2 हमें मिल रहा है इसका सोल्यूशन। अब √3/2 क्या होता है देखना है आपको, वो साइन 60 होगा या कॉस 60 होगा, वो तो जब आपको टेबल लर्न होगी तभी पता होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं √3/2। ठीक है, साइन 60 √3/2 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू साइन 60 here. So our correct answer is sin 60. So here you got the answer. Now let's second question का ही we are doing second part. यहाँ पर क्या दिया है आपको, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अगेन 10 45 दिया हुआ है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। 10 की वैल्यू आपको याद है, 10 45 बहुत इजी है, 1 होती है। अब हमें पता करना है कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है 10 90, बी दिया है क्या, इसका आंसर 1 आएगा।
या सी दिया है sin 45 आएगा, या डी 0 आएगा। लेट्स फाइंड आउट है। अगेन सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल ड्रॉ की है। वैसे हमें यहाँ टेबल की खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है, आप पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हो, आपको tan 45 की वैल्यू पता होगी, बहुत इजी है, 1 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan 45, स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, आई रोट हियर फॉर tan 45 इज 1 माइनस 1, ठीक है। 1 कैसे होगा, 10 स्क्वायर 45, 1 स्क्वायर इज 1 ही होता है, 1 प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, अगेन 1 ऐसे ही लिखा है। 10 स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, 1 होगा। 1 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको, 0। बहुत ईजी है, 0/2। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। डी हमें ऑप्शन में 0 मिला था, याद है, तो डी इज करेक्ट। ये आप बुक में आपके चेक कर सकते हो। तो आवर आंसर इज डी। क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ क्या दिया है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, ए की वैल्यू बतानी है आपको। ये दोनों इक्वल कब होंगे, ठीक है, ए की मैं क्या वैल्यू लिखूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आपको पता करना है। ऑप्शंस देख लेते, क्या दिया है, 0, ओके। सेकेंड है 30, 45, 60। बहुत ईजी है, देखो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, साइन 0 क्या होता है, यस, टेबल। इसीलिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 0 0 होता है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूंगी तो दोनों वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें इक्वल मिल जाएगी, दोनों साइड हमें क्या मिलेगा, 0। तो पहले ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा फर्स्ट आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, 0 है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0, दोनों इक्वल आ रहा है जब हम a इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट वन ही था शायद, a इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ वन, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वैसे ही है, बस वहाँ पे प्लस दिया हुआ था यहाँ पर, और यहाँ माइनस दिया हुआ है, वही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। cos 60 होगा, sin 60 होगा, tan 60 होगा, ऑप्शंस भी वैसे ही दिए हैं, या sin 30 होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेम जैसे कि आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वापस से क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, टेबल ले ली हमने, ये आ गई हमारे पास टेबल। tan 30 क्या होता है, अगेन 1/√3, ये हमने पहले ही में किया था। तो आई एम राइटिंग दिस हियर, सॉरी फॉर दिस z, this is tan 30, okay. So now substitute the values, 2 into 1/√3, 1 minus 1/√3 होल स्क्वायर। अभी अभी हमने किया ये क्वेश्चन, बस यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2/√3, 1 इसका स्क्वायर कर दिया 1/3। नाउ व्हाट यू विल गेट, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ पर हमने इसको कैसे लिखा, फर्स्ट में भी किया था 2/√3, ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 3/2। यहाँ पर 2 2 कैंसिल होगा आपका, और 3 और √3 कैंसिल होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको अभी, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन, सी हियर, 2√3 इंटू 3, 3 का मतलब क्या होता है, √3 स्क्वायर, √3 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम उसी को लिखेंगे, 3 का मतलब होता है √3 स्क्वायर। तो यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है, ये 2 2 कैंसिल कर दिया मैंने, 1/√3 इंटू √3 स्क्वायर। अब एक √3 कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट हियर, √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, वो हमें टेबल में पता चलेगी। √3 किसकी वैल्यू है, ये रही, ठीक है। tan 60 की वैल्यू है √3, जो हमारे पास ऑप्शंस थे उसी में से देखना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप और दूसरा कुछ देख रहे हो। तो यहाँ पर tan 60 मिल रहा है, तो अपना कौन सा जो है ऑप्शन सही है, ए tan 60, ठीक है।
ये करेक्ट है. सो नाउ दिस सम इज ओवर. दिस इज dear student, mistakes are proof that you are trying. ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा. मिस्टेक्स होंगी ही, ट्राई करोगे तो मिस्टेक्स होंगी. ठीक है, प्लीज़ ट्राई करिए. मिस्टेक्स होंगी तभी आप उसको करेक्ट कर पाओगे. तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई. ओके, थैंक यू.